हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार हमारे अब 6 हैं। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब 300 का में रख दिया गया है, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए या का में रख दिया गया है, जो आज कानूनी अधिकार है। ठीक है, यानी कि लीगल अधिकार हो गया, अब ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो कितने किया गया? 11। कितने हैं? 11 दिए गए हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने हमारे? 11 हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 11। पहले कितने हुआ करते थे? पहले जब हमारा संविधान बना हुआ था, यानी कि पहले हमें देखा गया था, तो इसमें कितने थे? 10 थे। एक बढ़ गया है, अब 11 हो गए। पहले हुआ कि 10 हुआ करते थे, अब एक बढ़ गया तो अब हो गए 11, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, या अब ये 11 हो गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति ने की थी? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो यानी कि हैदराबाद, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया? संविधान की आत्मा कहा गया प्रस्तावना को। ठीक है, इसे आत्मा कहा जाता है, यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? तो आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये किसके थे? पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल में थे ये। ठीक है, पुर्तगाल के अधीन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ। स्थायी कह दिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि फर्स्ट लीगल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, कितने थे? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो उसे 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा। ठीक है, 10 वर्ष तक भारत में निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए?
तो ये बंगाल से, ठीक है। कहाँ से हुए थे? बंगाल से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक किया गया था BN राव जी को, ठीक है। कौन था? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सम्राज्ञी बनाया गया? सम्राज्ञी बनाया गया तो ये 1858 ईस्वी में, ठीक है। कब बनाया गया था? 1858 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975, ठीक है। कब दिया गया? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी दिया गया। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी जी, ठीक है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर JB कृपलानी, ठीक है। JB कृपलानी जी थी, ठीक। कौन थी? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मौलिक अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को कहा गया, अनुच्छेद 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? तो ये कब बढ़ाई जा सकती है? जब हमारे देश में संकट काल की स्थिति में, ठीक है दोस्तों। संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? बताओ राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। तो पहली महिला महासचिव थी BS रमा देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो ये तो आपको पहले ही बता दिया, 22 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गई ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची और एक है राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, ठीक है। ये केंद्र वाला जो होता है, और समवर्ती सूची में दोनों का मिक्स होता है, यानी दोनों जो चीज़ें आती हैं समवर्ती सूची में आती हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी, यानी कि इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं GB मावलंकर, ठीक। कौन थे? GB मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा एकाकी स्रोत, तो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चंस यदि अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे। जय हिंद।